सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हमारे पास में है मॉडल पेपर क्लास 12th का और सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। देखो, इस पेपर को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस पेपर को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, यानी कि हमें जो प्रश्न मिलेगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उसका पैटर्न किस तरीके से होगा। तो आपको जब आप इस क्वेश्चन को पूरा देख लोगे, इस पेपर को पूरा देख लोगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है वो किस पैटर्न से होगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यानी कि मैं प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पे लिंक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर नहीं सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा तो फिर ये वीडियो बहुत ही लंबी बन सकती है। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो आप अपने स्तर पर इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, यानी कि अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे ना तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी के लिए जो है इस वीडियो में बस मैं आपको ये जो मॉडल पेपर है ये दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि इसका जो समय होगा आपका जो क्वेश्चन पेपर का, यानी कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। और जो पहला जो इसमें बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब देखो, जो 15 मिनट है वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाकी का 3 घंटा है उसमें आपको उस प्रश्न को हल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है, ठीक है, खंड का। इसमें आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। भारतेंदु युग की पत्रिका है, ठीक है। इसमें जो सही हो आप उसे टिक कर दीजिएगा। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था, तो आप इसे देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जो प्रश्न 3 यहाँ पे कहा गया ना, यहाँ पे आपको पैसेज मिलता है, पैराग्राफ मिलता है। तो उसमें जो है आपको नीचे 5 प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। और एक एक का जो प्रश्न का उत्तर होता है उसी पैराग्राफ में छुपा होता है, तो वहाँ से आपको देख करके करना होता है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन होता है, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। और टोटल 5 प्रश्न होता है तो इसका टोटल हो जाता है 10 नंबर। तो यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अथवा करके आता है। अथवा में यानी कि अगर आपको ये वाला पैसेज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे दूसरा पैसेज अथवा करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वाले पैसेज को आप कर सकते हो। इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप इन 5 प्रश्न को यहाँ से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर लिखिए। और इसमें आपको 5 प्रश्न इसमें भी मिलता है और 2-2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे आपका 10 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पद्यांश होता है उसमें से आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अथवा करके इसमें भी मिलता है, 2 प्रश्न मिलते हैं। तो इसमें अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास में आता है प्रश्न 5। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे जीवन परिचय आपको मिल जाता है, ठीक है। और ये होता है आपका 5 नंबर का। और शब्द सीमा आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो अधिकतम जो है 80 शब्द सीमा, यानी कि 80 शब्द उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों में से कोई एक करना होता है, तो आप एक जो है किसी एक पे जीवन परिचय लिख सकते हो। दूसरा आता है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि गद्य में भी एक आएगा और पद्य में भी एक आएगा, यानी कि एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। फिर आता है कहानी, ठीक है। तो कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। यहाँ पे पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, यानी कि कहानी लिखना है, जो सारांश होता है वो लिखना है। और इसका भी शब्द सीमा 80 होना चाहिए।
या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा तो कर्मनाश की हार, ठीक है, और पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए, ठीक है, कर्मनाश की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, ठीक है, अगर आपको ये चाहिए, यानी कि आपको नहीं पता है, पंचलाइट पर जो कहानी है वो नहीं पता है, ठीक है, या फिर बहादुर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे अपलोड कर दूंगा और आप आसानी से पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे स्वपठित, ठीक है, इसमें स्वपठित मतलब कि कुछ एक पढ़ना होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में चलती हो, यानी कि लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे सत्य की जीत आप पढ़ सकते हैं, तो सत्य की जीत आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सत्य की जीत लिखा हुआ है। तो आप अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो आपको वहाँ के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आगे हमारा खंड खा। अब खंड खा में आप देख सकते हो इसमें संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत का अनुवाद करना होगा आपको, और इसी तरीके से आपको पद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है, श्लोक, इसका भी संदर्भ लिखना है अनुवाद के साथ में। और उसके बाद में कुछ संस्कृत के प्रश्न मिलेंगे जिनका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। फिर आता है व्याकरण में श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, श्लेष अलंकार, ठीक है, चौपाई छंद दोहा ये सब लिखना होता है। उसके बाद में आता है आपका निबंध, ठीक है, तो निबंध में आप यहाँ पे देख सकते हो बेरोजगारी, समस्या और समाधान, ये कम से कम 150 शब्द होना चाहिए आपका, ठीक है। ये जो एस्से है ये 9 नंबर का होता है, आपको 150 शब्द आपको कम से कम लिखना होगा। संधि विच्छेद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, संधि विच्छेद में आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे प्रश्न 13 में बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, तो एक जो है प्रार्थना पत्र लिखना होगा आपको, ठीक है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, प्रार्थना पत्र। उसके बाद में आता है हमारा धातु प्रत्यय, ठीक है, योग स्पष्ट कीजिए। तो ये सब अगर आप साहित्यिक हिंदी से हैं, है ना, तभी आपको ये सब देखने को मिलेगा प्रत्यय वगैरह, अथवा आपको जो है अगर आप जनरल हिंदी पढ़ते हैं तो फिर आपको वहाँ पे ये सब देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जो है पूरा जो मॉडल पेपर था 2023 और 24 का वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको इसकी PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ना उसे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, एक एक प्रश्न आप करो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मॉडल पेपर कर ले जाते हो पूरा, ठीक है, आसानी से जब आप मॉडल पेपर कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आप मॉडल पेपर कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व करवा देंगे। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो या नहीं तो कमेंट करके बता देना, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। और भी मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है, नहीं तो आप आने वाली वीडियोज़ मिस कर दोगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी जो कि आपके रेगुलर क्लासेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करते रहो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।